महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। रानी पवन रेखा पतिव्रता नारी थी, पति की सेवा करती थी। पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी। दिनचर्या से पहले उठ के पति का शुभ दर्शन करती थी। रानी पवन रेखा पतिव्रता नारी थी, पति की सेवा करती थी। एक दिन रानी पवन रेखा पति से आज्ञा लेकर के वन में जाती हैं घूमने के लिए। साथ में सखियां हैं, सखियों को साथ में लेकर के वन में घूमने के लिए गई। तो वन में जाके पहुंची, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी ठंडी हवा के कारण सभी सखियां एक दूसरे से बिछुड़ जाती हैं। उसी वन में रानी पवन रेखा अकेली बिछुड़ जाती हैं। रानी पवन रेखा डर से चीखने लगी, बचाओ बचाओ कहने लगी। लेकिन उसी वन में दुर्मलिक नाम का राक्षस महाराज उग्रसेन के रूप में आ गया और कहा कि प्रिय तुम चिंता न करो, रानी पवन रेखा के साथ में दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा, इस जंगल में हमारे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, आओ इस जंगल में आनंद लेते हैं। रानी पवन रेखा को झाड़ियों के बीच में ले गया, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया। संबंध बनाने के बाद दुर्मलिक नाम का राक्षस अपने रूप में आ गया और जैसे ही अपने रूप में आ गया तो रानी पवन रेखा कहने लगी, दुष्ट नीच पापी, भैया इन बच्चों को बिठा लो। आगे बैठ जाती है, बहुत ऊधम मचाती है। बोली गोविंद भगवान की। रानी पवन रेखा दुर्मलिक नाम के राक्षस से कहने लगी, दुष्ट नीच पापी, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ में अत्याचार किया, मेरे पति पर धर्म को नष्ट किया है। मेरे अंदर ज्वाला नहीं, अन्यथा मैं तुझे जला करके भस्म कर देती। राक्षस ने कहा, चिंता न करो, तुम्हारी गोद सुनी थी तो मैंने तो तुम्हारी गोद भर दी है। मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा, पर ध्यान रहे खुद पार ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाएगा। दुर्मलिक नाम का राक्षस रानी पवन रेखा से कहने लगा, प्रिय चिंता न करो, तुम्हारी गोद सुनी थी, मैंने तो तुम्हारी गोद भर दी है। तुम्हारे ऐसी संतान होगी, ऐसा पुत्र होगा, जीवन में उसे कोई हराने वाला नहीं होगा, लेकिन स्मरण रहे आगे चल के उसका उद्धार पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से होगा। रानी पवन रेखा वहां से डरते डराते सखियों से सारी बात को छुपाते हुए महलों में आई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। नमाज भरपूर होने के लिए आए।
और 9 महीने व्यतीत होने के बाद रानी पवन रेखा के गर्भ से जिस समय पुत्र का जन्म होता है तो उस समय जोर जोर से आंधी तूफान आने लगा। नदियों में बाढ़ आने लगी, आकाश से बिजली चमकने लगी। ऐसे घोर अवस्था में भोजराज कंस का जन्म हुआ है। और जिस समय कंस का जन्म हुआ तो नामकरण संस्कार किया तो उसका नाम कुवंश पड़ा। और कुवंश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो अपने वंश से पैदा नहीं था, वो राक्षस के वंश से पैदा था, इसलिए उसका नाम कुवंश पड़ा। लेकिन लोग उसे कंस कंस कहने लगे। कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ। कंस का विवाह हुआ अस्थि और प्राप्ति के साथ। अस्थि माने है, प्राप्ति माने प्राप्त क्यों। अस्थि और प्राप्ति के साथ में विवाह होता है। कंस धीरे धीरे अत्याचार करने लगा, पाप करने लगा। और जब पाप करता छोटे छोटे बच्चों को मार काट के नदियों में बहाने लगा। संत ऋषि मुनि महात्माओं की तपस्या भंग करने लगा। जब इतना अत्याचार करता तो पृथ्वी मैया दुखी हो गई और दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में जाती है। ब्रह्मा जी से कहा, हे पिताश्री, वैसे तो मैं अपने सिर पे सब कुछ सहन करती हूँ, लेकिन मुझसे पापियों का पाप सहन नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम चिंता न करो, जब जब धर्म नष्ट होता, अधर्म बढ़ता है तो भगवान अवश्य आते हैं। कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े ब्रह्मा जी ने कहा, देवी जी तुम चिंता न करो, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े सुर अधम अभिमानी, तब तब धरे हरे विविध शरीरा, आन हरे भक्तन की पीर। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम चिंता न करो, जब जब धर्म नष्ट होता, अधर्म बढ़ता है, तब तब प्रभु अवश्य आते हैं अपने भक्तों का कष्ट हरने के लिए। धरती माँ अपने रूप में हो गई, भगवान विष्णु अपनी सैया पर खड़े हो गए। देवताओं को आदेश दिया कि देवगणों तुम पृथ्वी पर जाओ, ग्वाल वालों का रूप धारण करो, मैं यदुवंश में यादवों का राजा बन करके आऊंगा। तो प्यारे सभी देवी देवता पृथ्वी पर ग्वाल वालों का रूप धारण करके जाते हैं। कंस के यहाँ उत्साह हो रहा था। कंस की चचेरी बहन थी देवकी,
देवक की पुत्री कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। तो कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ में किया। बटेश्वर के राजा सूर्यसेन के पुत्र वसुदेव के साथ में। वसुदेव की बड़ी पत्नी का नाम था रोहिणी मैया, जिनसे बलदाऊ भैया का जन्म हुआ। बारात लेकर के मथुरा नगरिया में जाते हैं और बड़े धूमधाम से माता देवकी के साथ में विवाह होता है। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में बड़े धूमधाम के साथ में हुआ। तो कंस अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा था। बहुत दान देता है, अन्न धन दान दिया। देवकी जब विदा होती है तो कंस से कहती है, भैया हमें भूल मत जाना। रोकर के अपने भैया के गले से लग जाती है, भैया मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जाकर के देवकी अपनी माँ के पास में पहुंची। और कोई भी बेटी जब अपने बाबुल राजा से जुदा होती है ना तो दुख तो होता है। हर बेटी जब तक बाबुल राजा के आंगन में खेलती है कूदती है बड़ा आनंद आता है। किसी भी चीज पर हाथ रखते कोई मना नहीं करता, लेकिन जब माँ से बाबुल राजा से विदा होती है ना इतना दुख होता है जितना दुख जीवन में कभी नहीं होता। एक तो अनजाने व्यक्ति के साथ अनजानी जगह पर जाती है, अपनों को छोड़ करके परायों को अपनाने के लिए जाती है तो बड़ा दुख होता है। हो मत रो मैया क्यों रोती है बेटी
मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया। 100 रुपए देश राज भैया जी